प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कपिल एजुकेशन वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में जो है बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। अब इसके अंदर इसे सोल्व करने के लिए हम जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है हमारा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये है। और बी स्क्वेयर माइनस 4ac हमारा d होता है। अब जब कभी हमारी d की वैल्यू यानी कि बी स्क्वेयर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 है, जब ये हमारा लेस देन 0 होगा। अब ये वैल्यू रूट में है। अब रूट में अगर कोई वैल्यू नेगेटिव आती है तो वो इमेजिनरी नंबर होते हैं, इमेजिनरी नंबर। तो ये इस इक्वेशन में जब बी स्क्वेयर माइनस 4ac की वैल्यू हमारी 0 से छोटी होगी तो वैल्यू जो है वो अंडर रूट में नेगेटिव आएगी, और ये हमारा इमेजिनरी नंबर होगा। चाहे अंडर रूट में नेगेटिव जो मर्जी आए, सारे के सारे हमारे इमेजिनरी नंबर होंगे। तो इस केस में जो हमारे रूट्स होंगे वो रियल नहीं होंगे। कैसे होंगे? इमेजिनरी। और अंडर रूट -1 को हम डिनोट करते हैं आयोटा से। तो आज की क्लास में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालेंगे और जो रियल नहीं होंगे उन पे हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब वैल्यू दे रखी है 4x स्क्वेयर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब इसे सोल्व करें हम, तो 4x स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 9, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 9/4, x इज इक्वल टू स्क्वेयर दूसरी तरफ जाके रूट हो जाएगा, और रूट में से दो वैल्यू बाहर निकलती है, एक प्लस की और एक माइनस की। अब ये वैल्यू जो है अंडर रूट में नेगेटिव है, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/2 तो बाहर निकल गया, अंडर रूट में -1 रह गया, और ये हमारा आयोटा होता है। तो आंसर हमारा प्लस माइनस 3/2 आयोटा, ये आ गया। तो एक तो इस तरीके से आप इसे सोल्व कर सकते हैं। दूसरा, हम इसे फैक्टर करके भी सोल्व कर सकते हैं। तो 4x स्क्वेयर प्लस 9 जो है इसे हम लिख सकते हैं 2x की होल स्क्वेयर माइनस -9। अब -9 जो है हमारा वो 3 का स्क्वायर है 9, और माइनस को हम आयोटा स्क्वायर, आयोटा की वैल्यू जो है हमारी अंडर रूट -1 होती है,
और आयोटा स्क्वेयर जो है ये हमारा -1। तो इसे हम आयोटा थ्री आयोटा की होल स्क्वायर लिख देंगे। 3 का स्क्वायर हमारा 9, आयोटा स्क्वायर -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जो है वो हमारा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब दो फैक्टर है हमारे, 2x माइनस 3 आयोटा, इसे भी 0 के इक्वल रखिए, और 2x प्लस 3 आयोटा, इसे भी 0 के इक्वल रखिए। तो x की वैल्यू हमारी 3 आयोटा बाई 2 और x की वैल्यू हमारी -3 आयोटा बाई 2, ये वैल्यू आ गई हमारी। अब थर्ड मेथड जो है इसे सोल्व करने के लिए वो हमारा क्वाड्रेटिक मेथड है। अब इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा a है और x का कोफिशिएंट मौजूद नहीं है, तो b की वैल्यू हमारी 0 है और कांस्टेंट टर्म हमारी 9 है। जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 कंपेयर करके हमने a b c की वैल्यू निकाल ली यहां से। अब x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला होता है। x इज इक्वल टू माइनस बी, बी हमारा 0 है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, यह आ गया अपॉन 2a। तो x इज इक्वल टू ये हमारा 0 और ये 0, ये प्लस माइनस अंडर रूट में हमारी वैल्यू 4 हमारा बाहर निकल गया और 9 अंडर रूट में रह गया अपॉन में 2 इंटू 4, 4 कैंसिल हो गया और 9 का 3 बाहर आ गया हमारा, तो 3/2 अंडर रूट में सिर्फ माइनस रह गया, तो ये वैल्यू हमारी आयोटा अंडर रूट -1। तो थर्ड मेथड ये है हमारा। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 13 इज इक्वल टू 0, इसे सोल्व करना है। अब फैक्टराइजेशन मेथड से इसे सोल्व करें तो क्या है, हमें इसे कंप्लीट स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा। अब कंप्लीट स्क्वायर में चेंज करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। एक तो हमारा a प्लस बी की होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमारे पास क्वेश्चन में मोस्टली a स्क्वायर और 2ab गिवन होगा, b स्क्वायर क्वेश्चन में हम अरेंज करेंगे। अब इसी तरह से a माइनस बी की होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो हमारा a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर।
अब ये आपको देखते ही पता लग जाएगा, अगर दोनों वैल्यू पॉजिटिव की है तो फॉर्मूला ए प्लस बी की होल स्क्वायर का बनेगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो ए माइनस बी की होल स्क्वायर का बनेगा। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है हमारा और 4x है, तो ये हमारा ए स्क्वायर, ये 2ab, तो ए माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा हमारा। अब ये वैल्यू हमारी एक्स स्क्वायर और ये -4x, अब ये 4x हमारा 2ab के इक्वल है। अब ध्यान से समझना इस बात को, 2ab इज इक्वल टू है 4x, तो a की वैल्यू तो हमें स्टार्टिंग में ही पता है कि a की वैल्यू हमारी x है, तो कैंसिल होगी। b की वैल्यू, जो भी x का कोफिशिएंट होता है हमारा उसकी हाफ होती है, तो ये 2 इधर आके हाफ हो जाएगा, तो ये b की वैल्यू आ गई हमारी 2। तो b की वैल्यू जब x स्क्वायर के साथ कुछ नहीं हो तो x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ हमारा b होता है। तो हमें फॉर्मूले के लिए a स्क्वायर हमारे पास मौजूद है, 2ab मौजूद है, b स्क्वायर चाहिए, b की वैल्यू हमारी 2 है, तो 2 का स्क्वायर एक बार ऐड करेंगे एक बार माइनस करेंगे और प्लस में 13 इज इक्वल टू 0। अब ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इसे लिखेंगे a माइनस बी की होल स्क्वायर। अब ये 13 माइनस 4, ये 9 हो गया, 9 को 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे बीच में प्लस है, इसे माइनस बनाने के लिए माइनस, ये माइनस अंदर भेज देंगे, इसे लिख सकते हैं -3, -9, तो ये +9 हो जाएगा। अब -9 जो है, 9 को तो हम 3 का स्क्वायर लिखेंगे और -1 हमारा आयोटा का स्क्वायर होता है, आयोटा स्क्वायर हमारा -1, तो ये 3 आयोटा की होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा स्क्वायर -1, तो x माइनस 2 का स्क्वायर -3 आयोटा की स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a माइनस बी, इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब ये दो फैक्टर हैं, दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे, ये इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 0। x की वैल्यू हमारी 2 + 3 आयोटा और यहाँ x की वैल्यू हमारी 2 - 3 आयोटा, ये आ गई। तो दो टुकड़े हो गए हमारे और x की दो वैल्यू जो है वो हमारी निकल के आ गई। दूसरा, हम कंप्लीट स्क्वायर बनाने के बाद हमारी वैल्यू x -2 की होल स्क्वायर +9 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब इसे सोल्व करें, x -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू -9, x -2 स्क्वायर दूसरी तरफ जाके रूट हो जाएगा, अंडर रूट -9, x -2 ये 3 बार आ जाएगा, अंडर रूट -1 को आयोटा लिखेंगे और रूट से दो वैल्यू बाहर आती हैं, एक प्लस और एक माइनस, x इज इक्वल टू ये 2 उधर जाएगा तो 2 ± 3 आयोटा, ये हमारी दो वैल्यू है। x स्क्वायर -4x + 13 इज इक्वल टू 0।
क्वाड्रेटिक मेथड से इसे सोल्व करें तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आ गया x, ये 4, ये प्लस माइनस ये हमारा 16 माइनस 52। x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 36 हो गया, ये माइनस का 36 बाई 2। अब 36 का बाहर 6 निकलेगा तो x 4 बाई 2 और प्लस माइनस 6 आयोटा बाई 2। 2 से कैंसिल करेंगे ये 3 और ये 2। x की वैल्यू हमारी 2 प्लस माइनस 3 आयोटा। ये आ गया। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है 9x² माइनस 12x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। अब इसे सोल्व करना है। अब फैक्टराइज करके इसे अगर सोल्व करें तो ये 9x² हमारा, इसे हम लिखेंगे 3x की होल स्क्वायर। ये हमारा a² हो गया माइनस 2ab, 2a की वैल्यू हमारी 3x है तो ये हमारा 6x हो गया, जबकि हमारे पास 12x है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बनेगा। तो b की वैल्यू हमारी 2 आ गई। अब a² हो गया माइनस 2ab, b की वैल्यू 2 है तो हमें 2 का स्क्वायर चाहिए कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए इसे। तो 2 का स्क्वायर ऐड करेंगे और 2 का स्क्वायर माइनस करेंगे और लास्ट में हमारा 20 था, वो यूँ का यूँ लिखेंगे इज इक्वल टू 0। a² प्लस b² माइनस 2ab, तो ये हमारा a माइनस बी की होल स्क्वायर। अब 20 माइनस 4 ये हमारा 16 आ गया और 16 हमारा 4 का स्क्वायर है तो 3x माइनस 2 की स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब 3x माइनस 2 की होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू 4 स्क्वायर। अब -1 हमारा आयोटा स्क्वायर होता है तो आयोटा का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, तो 4 आयोटा का कंबाइंड स्क्वायर लिखेंगे इसे इज इक्वल टू 0। अब ये हमारा a² माइनस b², a² माइनस b² a माइनस b इंटू a प्लस b इज इक्वल टू 0। तो 3x माइनस 2 माइनस 4 आयोटा इज इक्वल टू 0। 3x माइनस 2 प्लस 4 आयोटा इज इक्वल टू 0। 3x इज इक्वल टू उधर भेजेंगे वैल्यू 2 प्लस 4 आयोटा और x इज इक्वल टू 2/3 प्लस 4/3
आयोटा, या ये हमारा 3x 2 माइनस 4 आयोटा, x इज इक्वल टू 2/3 माइनस 4/3 आयोटा। तो इस तरह से फैक्टर करके हमने इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व किया। आगे अब इसे क्वाड्रेटिक मेथड से सोल्व करें तो a की वैल्यू हमारी 9 है, b हमारा -12 और c हमारा 20। तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। x इज इक्वल टू -b, तो ये -12 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर, तो -12 का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, या x इज इक्वल टू 12 प्लस माइनस, अब इसमें 4 का स्क्वायर जो है वो कॉमन आ जाएगा, तो 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो पूरा 12 जो है वो बाहर निकल जाएगा। अंडर रूट में बचेगा 1 -3, ये बचा हमारा, और डिवाइड में है हमारा 18। अब कैंसिल करें तो 2/3, ये भी 2/3, और ये -2, तो √2 आयोटा। अब यहाँ पे 4ac, c हमारा 20 है, तो x इज इक्वल टू 12 प्लस माइनस, अब इसमें से 12 कॉमन लें तो 12 बाहर आ गया हमारा, और अंडर रूट में 1 माइनस फाइव, ये रह गया। अब डिवाइड में 18, यहाँ पे भी डिवाइड में 18, अब कैंसिल करें तो ये हमारा 2/3, ये भी 2/3, तो x इज इक्वल टू 2/3 प्लस माइनस 2/3, और अंडर रूट में 4 है, तो 2 बाहर आ गया, अंडर रूट -1, ये हमारा आयोटा हो गया। x इज इक्वल टू 2/3 प्लस माइनस 4/3 आयोटा, ये आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 2x² - 4x + 3 = 0। इसे सोल्व करना है।
अब इसे क्वाड्रेटिक मेथड से सोल्व करें तो ए की वैल्यू हमारी 2 है, बी हमारा -4 और सी हमारा 3 है। अब x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन में 2a, ये हमारा फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक मेथड का। अब वैल्यू पुट करें तो b की वैल्यू हमारी -4 है प्लस माइनस √b² तो -4 का स्क्वेयर -4ac, ये हमारा अपॉन 2a, 2 इंटू 2 ये है। तो x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस ये हमारा 16 -24 अपॉन में 4, ये है x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 16 -24, ये हमारा -8 बाई 4, x इक्वल्स टू 4/4, ये प्लस माइनस 8 को हम लिखेंगे 2√2 आयोटा, √-1 आयोटा हो गया हमारा बाई 4, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो x की वैल्यू हमारी 1 प्लस माइनस √2 से कैंसिल करना चाहो तो 1/√2 आयोटा, ये आंसर आ गया। आगे वैल्यू दे रखी है 25x² -30x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। अब इसे सोल्व करना है। अब इसे सोल्व करें तो ये हमारा 25 जो है इसे हम 5x की होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये हमारा a² हो गया, और -2a ये हमारा 10x हो गया, जबकि हमारे पास क्या है 30x। तो b की वैल्यू हमारी 3 आ गई, 2ab। अब b हमारा 3 है तो 3 का स्क्वायर एक बार ऐड करेंगे और एक बार 3 का स्क्वायर माइनस करेंगे, प्लस 11 इज इक्वल टू 0, a² प्लस b² -2ab, ये हमारा a माइनस b की होल स्क्वायर। तो 11 माइनस 9 ये हमारा 2 हो गया इज इक्वल टू 0। तो ये 5x -3x -3 की होल स्क्वायर, इसे लिखेंगे -2 इक्वल्स टू 0। 5x -3 माइनस ये √2 आयोटा की होल स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 होता है, आयोटा स्क्वायर हमारा -1 इक्वल टू 0। अब आगे a² -b² का फॉर्मूला लगाएं तो a - b
इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। 5x माइनस 3 माइनस रूट 2 आयोटा इज इक्वल टू 0। 5x माइनस 3 प्लस रूट 2 आयोटा इज इक्वल टू 0। अब 5x जो है वो इक्वल होगा 3 प्लस रूट 2 आयोटा के। x की वैल्यू हमारी 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 3/5, ये रूट 2/5 आयोटा, ये आ गया। यहाँ पे x की वैल्यू हमारी 3 माइनस रूट 2 आयोटा अपॉन में 5, ये आ गया। ये वैल्यू आ गई हमारी। आगे अब क्वाड्रेटिक मेथड से इसे सोल्व करें। 25x² माइनस 30x प्लस 11 इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू दे रखी है। तो a की वैल्यू हमारी 25 है, b की वैल्यू हमारी माइनस 30 है और c की वैल्यू हमारी 11 है। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac होते हैं अपॉन में 2a। तो x इज इक्वल टू b की वैल्यू हमारी माइनस 30 है प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर, तो माइनस 30 का स्क्वायर माइनस 4 a 25 और c हमारा 11 अपॉन में 2a, 2 इंटू 25, ये है। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, ये हमारा 30 आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर, 30 का स्क्वेयर हमारा 900। अब ये 100 इंटू 11 100 इंटू 11 ये हमारा 1100 अपॉन में 50। अब x इज इक्वल टू 30/50 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 200/50, तो ये 3/5, x इज इक्वल टू 3/5 प्लस माइनस 100 का हमारा 10 बार आ गया, 0 0 कैंसिल हो गया, अंडर रूट 2 माइनस में अंडर रूट में माइनस 2 है, तो अंडर रूट 2 आयोटा, ये आंसर हो गया हमारा। 3/5 प्लस माइनस रूट 2/5 आयोटा। अब दोनों तरीके से किसी से भी करो आप, आंसर जो है वो सेम ही आएगा। आगे क्वेश्चन दे रखा है x² + 1 इक्वल्स टू 0, इसे सोल्व करना है। अब इसे सोल्व करें तो ये हमारा
एक्स स्क्वेयर माइनस माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। ऐसे लिख सकते हैं हम इसे, एक्स स्क्वेयर माइनस माइनस वन हमारा आयोटा का स्क्वेयर होता है इज इक्वल टू ज़ीरो। तो एक्स ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है हमारा। अब x माइनस आयोटा इज इक्वल टू ज़ीरो और x प्लस आयोटा इज इक्वल टू ज़ीरो। x इज इक्वल टू आयोटा हो गया हमारा, x इज इक्वल टू माइनस आयोटा, ये आ गया हमारा। दूसरा, इसे हम एक्स स्क्वेयर प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो को लिख सकते थे एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस वन। एक्स की वैल्यू अंडर रूट माइनस वन, एक्स इज इक्वल टू, अब ये हमारा प्लस माइनस आयोटा, ये आ गया। तीसरा, एक्स स्क्वेयर प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, ए की वैल्यू वन, बी हमारा ज़ीरो, सी इज इक्वल टू वन, ये हमारा। अब x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी अपॉन में टू ए, एक्स इज इक्वल टू माइनस ज़ीरो प्लस माइनस अंडर रूट ज़ीरो का स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू इंटू वन, एक्स इज इक्वल टू, ये ज़ीरो हो गया और अंडर रूट माइनस फोर। अब अंडर रूट माइनस फोर, ये हमारा फोर का टू बार आ गया, अंडर रूट माइनस वन हमारा आयोटा अपॉन में टू, टू से कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू हमारी प्लस माइनस आयोटा, ये होगी हमारी। आगे ये 9x स्क्वेयर प्लस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो, ये 9x स्क्वेयर प्लस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो, ये वैल्यू दे रखी है। अब इसे हम 3x की स्क्वेयर लिखेंगे प्लस टू का स्क्वेयर इज इक्वल टू ज़ीरो, 3x माइनस माइनस वन इंटू टू का स्क्वेयर इज इक्वल टू ज़ीरो, 3x का स्क्वेयर माइनस वन को आयोटा का स्क्वायर लिखेंगे और टू का भी स्क्वायर है तो टू आयोटा की होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो, 3x माइनस टू आयोटा इक्वल टू ज़ीरो, 3x प्लस टू आयोटा इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे 3x माइनस टू आयोटा इज इक्वल टू ज़ीरो था तो 3x इज इक्वल टू टू आयोटा और x इज इक्वल टू टू आयोटा बाई थ्री, ये आ गया। दूसरा 3x इज इक्वल टू माइनस टू आयोटा और x इज इक्वल टू माइनस टू बाई थ्री आयोटा, ये आ गया हमारा।
अब ये वैल्यू आ गई। अब दूसरा जो तरीका है हमारा वो 9x² प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 9x² इज इक्वल टू -4, x² इज इक्वल टू -4/9 और x इज इक्वल टू √-4/9। x इज इक्वल टू, अब ये 2 बार आ जाएगा प्लस माइनस टू और 3 रूट से बाहर, √-1, ये हमारा आयोटा, ये हो गया। थर्ड जो है 9x² प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू हमारी 9 है, बी की वैल्यू हमारी 0 है और सी की वैल्यू हमारी 4 है। तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। x ये हमारा 0, ये 0, ये प्लस माइनस √4 का 2 बार आ गया, 9 का 3 बार आ गया और 4 का 2 और √-1 आयोटा अपोल में 2 × 9, 2 कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल हो गया। तो हमारी x की वैल्यू जो है वो प्लस माइनस 2/3 आयोटा, ये आ गया, ये आंसर हो गया हमारा। आगे वैल्यू दे रखी है x² प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसे सोल्व करना है। अब इसे सोल्व करें तो ये हमारा a², ये हमारा 2a, b की वैल्यू हमारी 1 आ गई, प्लस में 1 का स्क्वायर एक बार ऐड करेंगे, एक बार माइनस करेंगे और प्लस में 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारा x प्लस 1 की होल स्क्वायर और ये हमारा 5 को -1, ये 1 और ये 5, तो प्लस का 4 हो गया, तो माइनस माइनस प्लस और 4 को 2 का स्क्वायर, ये हमारा आयोटा स्क्वायर, तो -2 आयोटा की होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। a² माइनस b², a माइनस b इंटू a प्लस b, ये आ गया। अब दोनों फैक्टर 0 के इक्वल पुट करें, x प्लस 1 प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू, ये 1 उधर जाके माइनस का और ये 2 आयोटा उधर जाके प्लस का, ये आ गया। x इज इक्वल टू 1 उधर जाके माइनस का और 2 आयोटा उधर जाके माइनस का, तो x की वैल्यू -1 प्लस 2 आयोटा और -1 माइनस 2 आयोटा, ये आ गया। आगे
एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसे क्वाड्रेटिक मेथड से सोल्व करें तो a हमारा 1, b 2 और c हमारा 5 ये दे रखे। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो माइनस बी माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर 2 का स्क्वेयर माइनस 4 a1 और c5 अपॉन 2a 2 इंटू 1 ये है। अब x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस 20 बाय 2। x इज इक्वल टू माइनस 2 बाई 2 प्लस माइनस ये माइनस का 16 है तो 4 बार आ जाएगा और अंडर रूट -1 को आयोटा लिखेंगे। 2 से कैंसिल करें तो ये आ गया हमारा x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 2 आयोटा। तो किसी भी तरीके से करो आंसर जो है वो सेम ही आएगा। आगे अब वैल्यू दे रखी है 4x स्क्वेयर माइनस 12x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू दे रखी है। अब इसे सोल्व करना है तो इसे हम 2x की स्क्वेयर माइनस 2 इंटू 2x ये हमारा a स्क्वेयर हो गया माइनस 2a b की वैल्यू हमारी 3 आ गई माइनस 2ab तो a स्क्वेयर माइनस 2ab। अब b की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वेयर एक बार ऐड करेंगे एक बार माइनस करेंगे प्लस 25 इज इक्वल टू 0। a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर माइनस 2ab a माइनस b की होल स्क्वेयर प्लस 25 माइनस 9 16 को 4 का स्क्वायर लिखेंगे। ये 2x माइनस 3 की होल स्क्वायर माइनस माइनस 1 आयोटा का स्क्वायर होता है तो 4 आयोटा की होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला a माइनस बी इंटू a प्लस बी। ये हमारा अब 2x माइनस 3 माइनस 4 आयोटा इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 प्लस 4 आयोटा इज इक्वल टू 0। ये आ गया। अब 2x इज इक्वल टू दोनों वैल्यू जो है उधर चली जाएंगी 3 प्लस 4 आयोटा। अब x की वैल्यू 3/2 प्लस 4/2 आयोटा 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 आयोटा। ये 2x इज इक्वल टू -3 उधर जाके +3
और ये -4 आयोटा, x इज इक्वल टू 3/2 और ये -4/2 आयोटा कैंसिल होके x की वैल्यू 3/2 और -2 आयोटा, ये आंसर आ गया। अब 4x² -12x + 25 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक मेथड से सोल्व करें तो a हमारा 4, b -12 और c हमारा 25। तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। x इज इक्वल टू माइनस का b की वैल्यू हमारी -12 प्लस माइनस √b² तो -12 का स्क्वेयर -4ac अपॉन 2a। a हमारा 4, ये आ गया। x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस ये 12 का स्क्वायर 144, ये हमारा 400 और अपॉन में 8, ये आ गया। अब x इज इक्वल टू 12/8 प्लस माइनस ये हमारा 256, तो 16 जो है वो बाहर आ गया, 16/8 और √-1 आयोटा, ये 3/2, ये 2, तो x की वैल्यू हमारी 3/2 प्लस माइनस 2 आयोटा, ये आंसर आ गया हमारा। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है x² + x + 1 इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू दे रखी है। अब इसे कंप्लीट स्क्वायर के अकॉर्डिंग खोले तो ये x² हमारा a² हो गया, इसे हमें 2ab लिखना है, तो 2a की वैल्यू हमारी x है, हमारे पास तो 1x था तो b हमें हाफ रखना पड़ेगा ताकि ये 2 कैंसिल हो जाए, तो 2ab, अब b की वैल्यू हमारी हाफ है तो b का स्क्वायर चाहिएगा हमें कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए, तो एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस, और क्वेश्चन में 1 हमारे पास मौजूद था इज इक्वल टू 0, ये a², ये b², ये 2ab, तो a प्लस b की होल स्क्वायर, ये आ गया हमारा, और ये 1 माइनस 1/4, ये हमारा 3/4 हो गया, प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0, x प्लस हाफ की स्क्वायर, इसे -3 को -3
बाय 4 इज इक्वल टू 0, ये लिखेंगे। अब क्या है, x प्लस हाफ का स्क्वायर माइनस 1 हमारा आयोटा का स्क्वायर होता है, और √3 का स्क्वायर हमारा 3 होता है, और 2 का स्क्वायर हमारा 4 होता है। तो इस पूरी वैल्यू को हम √3/2 आयोटा की होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये a माइनस b इंटू a प्लस b, ये आ गया हमारा x प्लस हाफ माइनस √3/2 आयोटा इज इक्वल टू 0। x प्लस हाफ प्लस √3/2 आयोटा इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू ये हम उधर भेजेंगे, ये माइनस हाफ, ये प्लस √3/2 आयोटा, x इज इक्वल टू माइनस हाफ, और ये वैल्यू उधर जाके माइनस √3/2 आयोटा, ये आ गया। तो ये हमने सोल्व किया इसे फैक्टर मेथड से। अब इसे क्वाड्रेटिक मेथड से सोल्व करें। x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये दे रखे हैं। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 1। x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। x इज इक्वल टू b की वैल्यू -1 प्लस माइनस √b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू हमारी 1 है और c की वैल्यू 1 है, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, a हमारा 1। तो x जो है वो इक्वल होगा -1 प्लस माइनस √b स्क्वायर, ये हमारा 1 हो गया, -4 अपॉन 2a। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस ये 1 - 4 जो है ये √3 आयोटा अपॉन में 2, ये अलग अलग हो गया, ये आंसर आ गया हमारा। तो आप किसी भी मेथड से करो, आंसर जो है वो सेम ही आएगा। अब यहाँ पे हमने फैक्टराइजेशन मेथड किया, कंप्लीट स्क्वायर किया और डायरेक्ट किया और क्वाड्रेटिक मेथड किया। अब तीनों मेथड हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, तो आप जो आपको सुटेबल लगे उससे आप कर सकते हो। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।